हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों फिजिक्स स्टार्ट हो गया है और हम शुरू के 2 चैप्टर ख़त्म भी कर चुके हैं। ओके बच्चों, एक्चुअली एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें वेक्टर अलग से कोई चैप्टर नहीं है। वो मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें ही आ जाता है वेक्टर। लेकिन वेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना वो है कि उसको अलग से हमने आपको बताया, क्योंकि वेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर पूरे मैकेनिक्स का क्या, पूरे फिजिक्स का समझ लीजिए कि एक बेस है, फिजिक्स उसी पर टिका हुआ है। इसलिए वेक्टर को मुझे आपको अलग से बताना ज़रूरी था। तो मोशन इन प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो उसमें कोई मोशन होता है तो उसको मोशन इन प्लेन बोल देते हैं। तो उसमें से वेक्टर वाला पार्ट अगर निकल गया है तो अभी बचा क्या अभी अपना जो बचा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ऐसे नॉर्थ जा रही है तो सिर्फ नॉर्थ ही जाएगी, साउथ भी जा सकती है, ईस्ट भी जा सकती है, वेस्ट भी जा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रेट होगा। वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी मोशन होती हैं, मोशन से रिलेटेड जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बेटा मोशन इन, दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब सीधी रेखा में गति, सीधे जाएगी, जो भी जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, जिधर भी जाएगी सीधा जाएगा, उसमें कोई एड़ा टेढ़ा मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स में बार बार एक चीज़ आएगा, ए पार्टिकल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी विद दैट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ आप ये जान लो कि कोई भी पार्टिकल किसे कहते हैं, पार्टिकल का मतलब ये है कि इसका मास, जो मास होगा, पार्टिकल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकती है। अब कोई बोले कि मास इज नेग्लिजिबल, मास क्या, इनफैक्ट साइज ऑफ पार्टिकल, साइज नेग्लिजिबल, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ मूवमेंट। मतलब ये जितना दूर जा रही है, जो मूवमेंट है, स्पीड है, या उसका जो डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके कंपैरिजन में। अब जैसे कोई बोले कि एक चींटी है, एक चींटी आंट, ठीक है, एक छोटी चींटी है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो चींटी जा रही है बेटा, चींटी एकदम छोटी सी है, अगर ये 5 सेंटीमीटर भी आ गई, 5 सेंटीमीटर भी आ गई, तो इसके साइज को नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, अब कोई कार है, ठीक है, अब कार अगर कोई बोले कि भैया 10 मीटर चली गई, तो एक कार है 10 मीटर जा रही है किसी कुछ टाइम में, तो यहाँ पे क्या है कि साइज डिस्टेंस के कंपेयर 10 मीटर की, तो 10 मीटर तक, 6-7 मीटर तक लंबी तो कार ही आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब पार्टिकल किसे कहते हैं, जिसमें जो डिस्टेंस या मोशन जो डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें उसके साइज का कोई मैटर ना हो, मतलब वो साइज नेग्लिजिबल हो। बड़ा ट्रक है, बहुत बड़ी ट्रेन है, ट्रेन हज़ारों किलोमीटर चली जाती है, तो ठीक है, 1 किलोमीटर लंबी अगर ट्रेन है और हज़ारों किलोमीटर जाती है, तो उसके कंपैरिजन में उस ट्रेन को पार्टिकल ही कहेंगे। ठीक है, अब सैटेलाइट से आप देखोगे तो 1000 किलोमीटर, और उस पर जो ट्रेन जाएगी तो इतनी बड़ी सी जाएगी, छुक 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 छुक, इतनी छोटी सी दिखेगी। ठीक है, तो वो भी एक पार्टिकल हुआ। तो बार बार एक तो पार्टिकल आएगा, तो पार्टिकल आप जान जाओ। फिर आएगा रेस्ट। अब कोई पार्टिकल क्या हो सकता है, पार्टिकल का क्या हो सकता है,
ये या तो रेस्ट में रहे या तो मोशन में रहे, या तो रेस्ट में रहे मतलब रुकी रहे, या तो मोशन में रहे। ठीक है, तो पार्टिकल कहीं मोशन में है, रेस्ट में है, तो मतलब क्या होगा, अगर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखें, ये टाइम है, इधर पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो ये इस पॉइंट पे है, जहाँ भी है, ठीक है, ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब उसका एस डिस्टेंस। तो क्या है कि टाइम के साथ देखो, अभी भी ये इतनी दूरी पे थी, अभी भी, अभी भी, अभी भी, मतलब जैसे आप अपने घर से चौराहे पे गए या अपने स्कूल में गए, घर से स्कूल में हो, आपकी पोजीशन मान लीजिए स्कूल में है, तो घर से तो दूरी आपकी फिक्स है। अब 8 घंटे तक जब तक आपका स्कूल चलता है, पीरियड चलता रहता है, 8 घंटे तक आप किस में हो, रेस्ट में, मतलब टाइम तो बीत रहा है लेकिन आप उसी जगह पड़े हो। ठीक है, तो ये रेस्ट होता है। मोशन में क्या है, मोशन में एक जगह पे नहीं रहेगा, मतलब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, चाहे इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा, जिधर भी जाएगा, यहाँ से जा सकता है, कहीं से जा सकता है, मतलब वो क्या होगा, रेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, टाइम तो कभी रुकता नहीं, टाइम तो चलता रहता है, लेकिन आदमी या पार्टिकल वो रुक भी सकता है, चल भी सकता है। ठीक है, तो वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। ठीक, अब अगर मोशन में है तो देखो, अब कोई चीज़ रेस्ट में है, कोई चीज़ रुकी हुई है, अब मैं ऐसे रुक जाऊं, 1 घंटे तक रुका रहूं तो कुछ मतलब है, मेरे यहाँ खड़े होने का कोई मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो हमको मतलब उससे है जो चलती है, जो चलेगी, जिसमें मोशन होगा, उससे मतलब है। ठीक है, मुर्दे और ज़िंदा में क्या फ़र्क है, अगर कोई एक जगह पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो मुर्दा हुआ, तो मुर्दों में क्या इंटरेस्ट, हमको तो मोशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मोशन होगा तो क्या होगा, मोशन होगा तो क्या होगा, पोजीशन होगा, क्या होगा, पोजीशन, क्या होगा बेटा, पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि आप कोई पार्टिकल, अब मैं बार बार पार्टिकल बोलूँगा क्योंकि पार्टिकल के बारे में आपको बता दिया, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन आपको बताना हो, पोजीशन क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब 12 बजे मान लो आप स्कूल में हैं, ठीक है, 4 बजे आप घर पहुंच गए, तो कोई बोले कि 12 बजे आपकी पोजीशन क्या थी तो क्या होगा, स्कूल होगा, आपके स्कूल में है। और कोई बोलेगा 4 बजे आपकी पोजीशन क्या है, तो 4 बजे आप घर पे हो, 4:15 पर आपकी पोजीशन क्या है, बाथरूम में होगे, फ्रेश हो रहे होगे। तो पोजीशन आदमी का टाइम के साथ, जो भी मूवेबल, कोई मूवेबल है, मोशन कहीं हो रहा है, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होगा, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होगा। तो पोजीशन में 2 बातें आती हैं, एक आता है डिस्टेंस, एक आता है डिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी, क्या बोलेंगे रे, दूरी। और दूसरा पार्ट जो आता है पोजीशन में वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ज़्यादा खा लिया हूँ, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, तो यार एक चीज़ आप समझ लो कि मान लो आप घर से निकले, घर से निकले, पहले जो घर से सीधा रास्ता यहाँ गए, ठीक है, फिर उधर मोड़ आया, मोड़ से आप ऐसे मुड़ गए आप, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका विद्यालय है, क्या है बेटा, विद्यालय। तो विद्यालय पहुँच गया, तो विद्यालय, विद्यालय बोले तो स्कूल, स्कूल में जाने का जो रास्ता है, आपके घर से निकलोगे ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, बाकी इधर सब, इधर क्या है, रास्ता इधर से नहीं है। तो कोई बोलेगा, मान लो आप 10 बजे निकलते हो, 10 बजे तो नहीं 9 बजे निकलते हो, 15 मिनट में इधर आए और फिर अगले 15 मिनट में मान लो इधर पहुंच गए वहाँ पे, तो कुल मतलब आप
तो कोई बोलेगा कि 9:15 पे आपकी पोजीशन क्या है, तो ये 0 था, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो 9:15 पे आपकी पोजीशन क्या है, मान लो ये 200 मीटर था, 200 मीटर, ये भी 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक है। तो 9:15 पे आपकी पोजीशन क्या है, ये है, ठीक है, ए पर है। फिर 9:30 पे फिर 15 मिनट बाद उधर पहुँचे तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, बी हो गई। तो आपकी पोजीशन जो है टाइम के साथ बदल रही है। बीच का कोई टाइम बोलोगे तो इधर कहीं होगे, या आगे का टाइम बोलोगे तो इधर कहीं होगे। तो पोजीशन आपकी बदल रही है। अब इसमें कोई बोले कि तुम 9 बजे निकले हो और 9:30 बजे 9:30 पे स्कूल में पहुंचते हो, तो टोटल आप जो डिस्टेंस कितना कवर किए। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखो डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस क्या हुआ, 200 मीटर इधर गए, 200 मीटर इधर गए, तो टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हो गया 200 प्लस 200 क्या हो गया 400 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल जो तुम्हारी पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, तो मतलब इनिशियल से फाइनल को मिला दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से वहाँ पे मिला दिए। अब मान लो आप अब बीच में रास्ता तो है नहीं, कोई पावर आ जाती, कोई आपके अंदर अलग अद्भुत शक्ति आ जाती, तो आप क्या करते, सीधे उड़ के चले जाते, तो अपना टाइम बचा लेते, इधर 15 मिनट इधर 15 मिनट, जो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कम टाइम में सट से पहुंच जाओगे स्कूल में अपने। तो ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो एक तरह से क्या हुआ बेटा, दो दूरी है, एक ए है, ठीक है, एक बी है, ठीक है। तो ये क्या हो, अब देखो ये दूरी, ये आपस में जैसे इतना दूरी, ये भी तो एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, लेकिन बात सिर्फ डिस्टेंस की आएगी, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब उसमें वेक्टर के हिसाब से नहीं ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। यानी कि इसमें वेक्टर नहीं आ रहा है, देखो सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, ये 200 और इस 200 को जोड़ दिए। लेकिन अगर वेक्टर होते ठीक है, तो वेक्टर को ये 200 होता, ये 200 होता, तो क्या सीधे सीधे जोड़ दोगे क्या। तो खाली दूरी है डिस्टेंस के लिए, तो हम उसको वेक्टर नहीं मानते, उसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम कंसीडर करेंगे, ये विस्थापन निकालना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको कैसे जोड़ोगे, वेक्टर की तरह। तो दो वेक्टर को वेक्टर में मैंने बता दिया है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को अगर जोड़ना है बेटा, तो ये जो आएगा आर जो आएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई, कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। और इसका क्या ये है, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ये जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, ये वेक्टर है, वेक्टर है। अब इसी में देखो, ये वैल्यू अगर 200 है, ये 200 है, तो ये वैल्यू क्या ये वैल्यू क्या होगी 200 200, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ, 400 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का, मैंने वेक्टर में आपको बताया है, किसी भी ट्रायंगल का कोई भी आर्म बाकी दो आर्म के जोड़ से बाकी दो आर्म को ऐड कर दोगे तो उससे ये बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। तो ये 400 तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये लेंथ जो है 400 या उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू, इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेस और इक्वल टू डिस्टेंस,
डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेस हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन कभी भी नेवर, जैसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन डिस्टेंस, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर हो गया। निकालते कैसे हैं, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को मिला देते हैं, तो वो जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होगा। ये बराबर वाला कैसे होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि ट्रायंगल ही रहे। मैं बोल रहा हूँ एक आदमी इधर से इधर गया, ए से बी, ठीक है, बस यहाँ से यहाँ सीधा गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ, मान लो 100 मीटर गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, तो स्केलर में डायरेक्शन का तो कोई मतलब होता नहीं। तो मान लो ये 100 मीटर गया तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और यहीं फिर ये बोले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यहाँ से यहीं तक जा रहा है, तो इसको वेक्टर कहो या स्केलर कहो, मैग्नीट्यूड दोनों 100 ही है। मतलब एक पोजीशन खाली चेंज हो रहा है, ए से बी जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। लेकिन इसमें और कहीं अगर चेंज होता है, इधर जाता तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा हमेशा डिस्टेंस से। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल मूव करेगी तो डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक्चुअली ये इसलिए मैं बोल दिया ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि पोजीशन जो कहीं से आप पोजीशन जैसे किसी का बताना हुआ तो आप एक रेफरेंस, एक जगह से कंपेयर करके बताते हो। अब जैसे आपके घर से जो सबसे पास में मार्केट है वो मान लो 100 मीटर है, और उसके बाद दूसरा मार्केट है 200 मीटर, ठीक है। तो कोई बोले कि फर्स्ट मार्केट से सेकंड मार्केट का पोजीशन क्या होगा, या फर्स्ट मार्केट से सेकंड मार्केट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, तो उनके पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आपके घर से जो पोजीशन है, आपके घर से 200 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दोगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब उन दोनों के बीच की दूरी, वो भी वेक्टर के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कहता, थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं तो आपको ये सब इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे नहीं तो बार बार गलती करोगे। तो इतना क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अब यार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कोई चल रहा है, मान लो ये भाई साहब ये हैं, तो ये बी है, 2 पॉइंट है, तो ये सीधा सीधा गए। अब एक ऐसे ऐसे करके गए, एक भाई साहब ऐसे गए, फिर ऐसे गए, एक ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, और एक सीधा सीधा गया। ठीक, तो ये क्या है, ये सब बाकी जो सीधा वाला है यही डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी सब क्या हैं, डिस्टेंस। तो बाकी जो डिस्टेंस हैं, यानी कि किसी भी मूविंग पार्टिकल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या होगा, ओनली वन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो केवल एक होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल डिस्टेंस, मल्टीपल वैल्यू होंगे। इसके कितने वैल्यू होंगे, 1 वैल्यू होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही, सबसे शॉर्टेस्ट जो सबसे सीधा स्ट्रेट रास्ता है वहीं डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो एक ही होगा। बाकी डिस्टेंस के कितने भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के कर सकते हो। अच्छा, चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर में अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, और नॉर्थ में मान लो इधर ईस्ट में गया, ईस्ट में 100 मीटर गया, ठीक है, और वहाँ से घूम के फिर आ गया,
गया और घूम के फिर आ गया, तो फाइनल पोजीशन जो था इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले मान लो प्लस एक्स हुआ और दूसरी बार वापस हो गया तो माइनस एक्स। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या हो गया, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, निगेटिव वैल्यू हो सकता है, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि स्केलर है, स्केलर को किससे मतलब, मैग्नीट्यूड से मतलब है, कितना जा रहा है। अब यहाँ पे कोई पूछे, अब जैसे किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो ऊपर, ऐसे फेंके, एक बॉल हुआ, फेंके ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर हाथ में आ गई, मतलब ऐसे गया, मान लो 100 मीटर गया, ठीक है, फिर वापस आ गया, ऐसे वापस आ गया हाथ में 100 मीटर। तो यहाँ पे कोई पूछे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो बाल तूने फेंका, ऊपर फेंका, फिर हाथ में आ गया ऊपर से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल भी हाथ में है मेरे, फेंकने के टाइम इनिशियल में भी हाथ में ही थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 100 प्लस 100 क्या हो गया, 200। ये किधर जा रहा है, ऊपर गया आधा, फिर नीचे आया आधा, उससे मतलब नहीं है, ये टोटल बताएगा कि टोटल वो 200 मीटर गया, 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर नीचे आया, मतलब 200 मीटर गया। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेक्टर है, एक वैल्यू होता है एक टाइम के लिए, एट ए टाइम, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन इसके मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं। ये निगेटिव हो सकता है, वो निगेटिव नहीं हो सकता, ये उससे या तो इसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेटा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, तब आपका दिमाग और खुल जाएगा, क्योंकि दिमाग का खुलना ज़रूरी है। पार्टिकल है, पोजीशन टाइम ग्राफ, इधर टाइम है, ठीक है, इधर पोजीशन है, ये ओरिजिन है अपना, ठीक। तो मान लो ये पार्टिकल ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये मान लो 60 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे है ये 20 मीटर, ठीक बेटा। तो पार्टिकल ऐसे है, पार्टिकल का पोजीशन देखो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये मान लो 5 सेकंड, ठीक है, ये हो गया
15 सेकेंड और ये हो गया 16 सेकेंड। ठीक है, ओके। इसी क्वेश्चन में आपका सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये मान लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसको 20 कर दो, इसको क्या कर दो 20। ठीक है, इधर पोजीशन है 60 मीटर, इधर टाइम है, टाइम। अब इसमें कोई बोले कि फाइंड पहला डिस्टेंस एट 20 सेकेंड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकेंड या एट 20 सेकेंड। और दूसरा फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, 5 नहीं 20 पे ही, एट 20 सेकेंड। चलो क्वेश्चन को लगाओ, दिमाग खुल जाएगा। जितना मैंने बताया दिमाग खुल जाएगा। अब पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। 20 सेकेंड पे, 20 सेकेंड कहाँ है, यहाँ, मतलब उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल की पोजीशन ये है। मान लो ये O था, ओरिजिन O, A, B, ठीक है, C और D। C तो यहीं पे हो गया, इसको कोई और नहीं, C और A, B, C, A, B, C। अब यार कोई ये बोलेगा कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो पार्टिकल पहले यहाँ से इतना 60 मीटर गया, 60 मीटर गया इतना, ओके। फिर अब यहाँ से डिस्टेंस ऊपर बढ़ नहीं रहा, ए के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ए पर वहाँ वो रुक गया, कुछ देर तक वो रुक गया। कितना देर तक, देखो 5 सेकेंड तक तो ये गया, इतना डिस्टेंस गया वो, उसके बाद वो रुक गया, 5 सेकेंड वहीं बैठा रहा, बैठ के आराम करता रहा, इतना टाइम निकल गया, वहाँ 10 सेकेंड बीत गया। फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर चला वो, और चलते 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 कहाँ पहुँच गया, सी पर। मतलब ये 60 मीटर गया था, अभी देखो वहाँ से फिर वापस आ रहा है, ये वाई घट रहा है, वाई घट रहा है, वाई घटते 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 यहाँ पे आने का मतलब वाई क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 60 मीटर जो गया था, 60 ऊपर गया था, तो 60 फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो 60 गया, फिर 60 नीचे आया इधर, फिर यहाँ पे रुका नहीं वो, वहाँ से फिर चलता गया, तो फिर कितना गया, ये 20 है, ये 20, ये कितना गया 20 और पीछे चला गया, 20 किधर चला गया, पीछे चला गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात बोले तो डिस्टेंस देखो क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जितना वो चला है, कितना कितना चला, देखो 60 गया, 60 गया प्लस, अब देखो ये जो वापस आ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पहले ऊपर गया था 60, अभी नीचे आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और वेक्टर एक ऊपर जाता है, अगर उसको प्लस लोगे तो नीचे आने वाले को माइनस लोगे। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस में हमें यहाँ पे हम 60 ही लिखेंगे, 60, मतलब 60 जाना 60 आना, इतना डिस्टेंस कवर किया प्लस इतना डिस्टेंस और कवर किया। ये देखो निगेटिव में जा रहा है, ये देखो ये निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव में जा रहा है तो ये भी वेक्टर होता तो निगेटिव कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें खाली डिस्टेंस निकालना है। कितना गया, 20 और गया, तो टोटल कितना चला गया, अरे 60 60 140, कितना चला गया 140 मीटर, तो ये डिस्टेंस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कोई बोलता तब क्या करते, डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालते,
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबका वेक्टर सम करोगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल रहा था, वेक्टर ही तो था ना इनका, ये एक डिस्टेंस है, ये एक है, तो इनका जो निकलेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो जो वेक्टरली आ रहा था, तो अगर एक वेक्टर जैसे ऊपर गया, एक वेक्टर ऊपर गया ऐसे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या हुआ, फिर नीचे आया ऐसे, तो ये 60 गया, ये 60 आया, ठीक, और तीसरा और नीचे गया, यहीं पे रुका नहीं, यहाँ पर रुका नहीं, यहाँ से और नीचे गया, ठीक, कितना 20, कितना गया 20, यहाँ से और नीचे गया 20, ओके। तो बेटा ये 60, तो ये वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो अगर ये प्लस में होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और ये माइनस है ही, इसका डायरेक्शन नीचे है ही, तो वेक्टरली अगर हम जो वो करें तो क्या हो गया, +60 -60 -20, ठीक है, +60 -60 -20, तो वेक्टरली इसको जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 60 और ये -80 और +60, क्या आ गया -20 मीटर, देखो -20 मीटर। ये इधर जो गया उतना वापस आया, वो तो कट गया, मतलब ओरिजिन से गया ऊपर, फिर इधर लौटते टाइम ओरिजिन तक आ गया, तो वहाँ तक का तो 0 हो गया, बाकी इतना जो है वो नीचे गया है 20 मीटर, तो -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट छोटा तो होता ही है हमेशा डिस्टेंस से, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर इसमें टाइम से डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा क्या होगा, स्पीड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या आएगा, वेलोसिटी, उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम से वो किए तो ये भी वेलोसिटी भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, मतलब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वही स्पीड और वेलोसिटी का, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती, या तो इट विल बी मैक्सिमम इक्वल टू और लेस देन स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती वेलोसिटी, वेक्टर हो सकती है, ये नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, वो स्केलर है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी है। तो टाइम, अब यहाँ पे जैसे ये आ गया है डिस्टेंस, तो इसमें कोई स्पीड पूछता तो क्या करते हैं, स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 140, टाइम कितना है 20, 140 डिवाइडेड बाई 20, कितना आया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी निकालते तो क्या हो जाता, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, क्या हो जाएगा -20, दिख रहा है ना, तो -20/20, तो कितना आया 1 मीटर, ये भी माइनस है, 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड की वेलोसिटी किसी का अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। मूविंग पार्टिकल के लिए वेलोसिटी एक पॉइंट पे एक ही हो सकता है, लेकिन स्पीड अलग अलग हो सकता है। स्पीड अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो वेलोसिटी उसकी बदल सकती है, ठीक है। वेलोसिटी, अब जैसे सर्कुलर मोशन कोई होता है, इतना समझ गए हो गए आप, मैं इसको अब रब करता हूँ। तो देखो स्पीड, अब जैसे सर्कुलर मोशन, हालांकि सर्कुलर मोशन ये टॉपिक नहीं, चैप्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन, मैं खाली आपको वेलोसिटी का, वेलोसिटी मैंने क्या बोला, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, वेक्टर है, इसको ऐसे लिखते हैं, और स्पीड क्या है, स्केलर है, स्केलर है, तो इसको खाली भी लिख दो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, अगर डायरेक्शन निकाल दो कहीं पे भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी में
उसके डायरेक्शन से डिवाइड कर दो, मतलब डायरेक्शन हटा दो तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वही उसकी स्पीड हो जाएगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रहा है, तो हर पॉइंट पे स्पीड तो सेम होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मतलब उसका डायरेक्शन ये अलग अलग होगा। ये v1 होगा, ये v2 होगा, ये v3 होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन स्पीड उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी और स्पीड में अंतर समझ में आ गया। अब देखो कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी या स्पीड। मैं जब भी बोलूँ वेलोसिटी बोलूँ या स्पीड बोलूँ, अगर स्पीड आ रहा है तो आप समझ जाओगे उसमें वेक्टर नहीं है, स्केलर है, प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी है तो वो वेक्टर है, वो वेक्टर की तरह वो होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको, अच्छा कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो दो तरह से मूव करेगा, दो तरह से मूव करेगा। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप 2 सेकंड मान लो इतना मीटर गए 2 सेकंड में, तो अगले 2 सेकंड में भी इतना ही जाओगे, ठीक है। अगले 2 सेकंड में भी उतना ही जाओगे, अगले 2 सेकंड में भी इतना ही जाओगे, ठीक है। मतलब सेम टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर करोगे। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है पहले टाइम में मान लो इतना गए, दूसरे 2 सेकंड में इतना चले गए, ठीक है, तीसरे में इतना चले गए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो जो ज़्यादा होता है बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन हो गया, और इसमें इसे डीसेलरेशन बोलते हैं, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तेज़ी से जाना है तो क्या करोगे, शुरू में तो धीरे में जाओगे, फिर गियर बदलोगे, फिर तेज़ी से बढ़ाओगे। तो तेज़ी से बढ़ाओगे तो मतलब एक्सेलेरेटर फास्ट करते हो, बढ़ाओगे तभी तो जाएगा। और जब कहीं ब्रेकर है, कहीं कुछ है, जाम है, तो आपको रुकना होता है तो एक्सेलरेशन कम करोगे, तो डिसेलरेट होगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। अभी एक्सेलरेशन उस पर तो हम डिटेल से बताएंगे ही। अब आ जाओ एवरेज। देखो एवरेज स्पीड, वी एवरेज, यानी कि वी एवरेज जो होगा तो वो क्या होगा, इसका फार्मूला आप ये याद रख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मतलब कोई यहाँ से A से मान लो B तक गया, ठीक है। तो A से B तक गया, अगर यहाँ पे 100 मीटर गया, ठीक है, तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों के लिए मैं दोनों साथ साथ बता रहा हूँ। तो वी एवरेज बोले या वी एवरेज, ठीक है, एवरेज वो स्पीड है, वेलोसिटी बोलोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो जब एवरेज वो बोलता है, ठीक है, एवरेज निकालने को बोलेगा ना
क्वेश्चन में तो हमेशा देगा। ज़रूरी नहीं कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, यहाँ से 0 से चला, इधर A पर पहुँचा, फिर इधर पॉइंट B पे पहुँचा, फिर मान लो C पे चला गया, C पे, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये है 50 मीटर, 50 मीटर, ये है मान लो 30 मीटर, ठीक है, और ये है मान लो 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आने मान लो लगा 3 सेकेंड, ठीक है, यहाँ लगा 2 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ लगा 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो कोई पूछे अगर इसका, बेटा अगर कोई पूछे कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, अब देखो यहाँ अगर अब ये क्वेश्चन बन गया है, फाइंड, दिख रहा है ना, हाँ, एवरेज वी एवरेज एवीजी बिटवीन ए टू बी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, या फिर ऐसे बोले कि ओ टू बी, ठीक है, या बी टू सी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना हुआ तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, अब जैसे ए टू बी निकालना हुआ, ए टू बी तो एवरेज निकालना हुआ, एवरेज, तो क्या करोगे, ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो देखो ए के बीच में कितना है 30 डिवाइडेड बाई टाइम, ए से बीच के बीच टाइम कितना है 2, क्या हो गया 15। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वही एवरेज स्पीड भी, क्योंकि डायरेक्शन वही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का हो या स्पीड का हो दोनों सेम है। ओ टू बी अगर बोले, ओ से बी, तो ओ से बी के बीच में देखो डिस्टेंस कितना हुआ, वी एवरेज, ये कहाँ से कहाँ था, ए टू बी, ठीक है, और यहीं अगर ओ टू बी बोले तो क्या करोगे, ओ और बी, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 80 और टाइम कितना हो गया 5, तो 80/5 कितना आ गया 16, ठीक है। और बी टू सी अगर बोले तो यहाँ के बीच का एवरेज बी टू सी, तो वहाँ के बीच का टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस 40 बाई टाइम 1, तो क्या आ गया 40। तो जिस पॉइंट के बीच में वो बोलेगा, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम वो टाइम है और वो डिस्प्लेसमेंट जिनके बीच हमें एवरेज निकालना है। अगर ये पूछता टोटल यहाँ से यहाँ तक, ओ से सी तक का एवरेज बताओ, तो ओ से सी तक का पूरा पहले डिस्टेंस निकाल लोगे डिवाइडेड ओ से सी तक का पूरा टाइम। अब खाली ए टू बी बोला तो ए टू बी का ही खाली हम डिस्टेंस निकालेंगे और ए टू बी का ही टाइम निकालेंगे। तो मतलब वो डिस्टेंस हमको यहाँ लेना है जिस पॉइंट के बीच एवरेज निकालना है। टोटल डिस्टेंस का मतलब अब खाली ए और बी के बीच का अगर हमें एवरेज पूछा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लोगे। टोटल डिस्टेंस ये हो गया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्वेश्चन में क्या है कि कभी कभी वो बोल देता है कि एक पार्टिकल जो है ओरिजिन से चला, यहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, इतने टाइम बाद वहाँ चला गया, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। तो एवरेज वेलोसिटी में उसमें क्या कह देते हैं या एवरेज स्पीड क्या हुई, क्योंकि वो बोला कि जहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जहाँ ख़त्म कर रहा है टोटल, तो वहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस लेंगे। लेकिन अगर इस तरह का बोल दिया खाली ए और बी के बीच एवरेज डिस्टेंस बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ या एवरेज स्पीड बताओ, तो ए और बी के बीच का ही डिस्टेंस लेंगे और टाइम भी उतना ही लेंगे, बाकी चीज़ें नहीं लेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है आपको। तो एवरेज जहाँ का वो पूछेगा, जहाँ से जहाँ तक का, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक का, उसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लोगे और उसी पॉइंट के बीच का टाइम लोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पूछा है बी और सी के बीच में और आप ओ और सी का पूरा डिस्टेंस निकाल लिया, पूरे टाइम से डिवाइड कर दिए, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आता है आपका स्कूल मान लो 2 किलोमीटर है घर से, ठीक है, 2 किलोमीटर है, आप भागते लेट हो रहे थे, लेट उठे हो सोकर, तो भागते 20 मिनट में आप पहुंच गए। ठीक है, और फिर पता चला कि आज स्कूल बंद है, ऑफ है, कुछ हो गया। हम लोग छोटे रहते थे तो स्कूल जाने की इच्छा तो किसी की नहीं होती, तो लेट हुआ, घर पे मम्मी
पापा का डांट पड़ी, नो, तो न जाने का मन होते हुए भी जाना पड़ता था। कभी नहाए कभी बिना नहाए मुंह धो लिए, ऐसे ही अपना आँख मसलते हुए पहुंच गए। तो वहाँ कई बार जब प्रेयर होता था, प्रेयर के बाद फिर अनाउंस किया जाता था कि किसी मतलब अब ये हंसी आती है कि किसी टीचर के या किसी प्रिंसिपल या किसी टीचर के कोई नोन में या कोई आसपास या जहाँ जिस गांव में स्कूल होता था वहाँ का कोई नामी या कोई पर्सन जो है जिसका देहांत हो गया तो उनके कंडोलेंस में वो स्कूल एक दिन बंद कर दिया जाता था। मतलब वहाँ पे कंडोलेंस हो रहा है, किसी की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है, मतलब उनके घर पे मातम पसरा हुआ है, और हम लोग खुशी के मारे वहाँ से फिर भागते थे। ऐसा चलो अब तो क्रिकेट खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह के ओकेजन अक्सर हुआ करते थे, और हम लोग मतलब भगवान से मनाते थे कि जिस दिन जाने का मन बिल्कुल नहीं होता था स्कूल, तो हम लोग जाते थे। फिर वहाँ पे जब तो इस तरह का वो होता था, इस तरह की घटनाएं होती थी तो बहुत मज़ा आता था, बहुत। खैर ये सब गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट बचपन की बातें तो बच्चों मैं बता क्या रहा था कि आप घर से निकले, 20 मिनट में 2 किलोमीटर गए, उसके बाद स्कूल बंद हो गया। स्कूल बंद था, मान लो 10 मिनट आप वहाँ पे रुके, प्रेयर वगैरह हुआ तो 30 मिनट हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आने लगे, 1 किलोमीटर बीच में ही आए तो कोई तुम्हारा दोस्त मिल गया, वो बोला चलो यार, अब उस ज़माने में तो अलग अलग खेल हुआ करते थे, फिजिकल क्रिकेट हुआ, और गांव में ढेर सारे खेल हुआ करते थे जो कि फिजिकली हुआ करते थे, दौड़ना, लुका छिपी, पेड़ पे चढ़ना और तरह तरह के। खैर तो आप 1 किलोमीटर ही आए और 10 मिनट में आए वहाँ पे। ठीक है, 10 मिनट में आप आए और वहाँ पे आके आप वहाँ पे बैठ गए। तो आज के डेट में वहाँ पे बैठोगे क्या करोगे? फिजिकल कोई खेल तो खेलोगे नहीं, मोबाइल उठा लोगे और शुरू हो जाओगे पिक्चर देखना, वीडियो देखना, ये करना वो करना, ऑनलाइन गेम, यही सब शुरू हो जाओगे। तो आप रुक गए वहाँ पे, तो 40 मिनट लग गया। अब यहाँ पे कोई पूछे तो देखो एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, घर से गए स्कूल, कितना गए? 2 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ पे तो पहले कितना 20 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, फिर वहाँ पे 10 मिनट और रुके, 10 मिनट रुकने के बाद 1 किलोमीटर आए, 1 किलोमीटर आए और यहाँ अपने दोस्त के घर में बैठ के क्या करने लगे? वीडियो गेम खेलने लगे। ठीक, 20 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट। अब कोई बोले कि फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तुम्हारा एवरेज स्पीड अगर कोई बताना होगा, वी एवरेज। ठीक है, तो स्पीड के लिए क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 2 किलोमीटर गए। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर वापस आए। तो क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में तो कोई माइनस होता नहीं, यहाँ पे वेक्टर तो होता नहीं। तो क्या करोगे? 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। उल्टा आ रहे हो लेकिन फिर भी हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लगा? अब देखो चला तो खाली है 20 मिनट और 10 मिनट, वो चला केवल 20 मिनट और 10 मिनट ही है। 10 मिनट वहाँ पे बैठा था, या प्रेयर हो रहा था, या स्कूल में कुछ काम हो रहा था, अनाउंस हो रहा था, तो वहाँ पे 10 मिनट वो था। लेकिन उसको भी हम जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हम क्या बोले थे फॉर्मूला में? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो गया? 20 मिनट प्लस 10 मिनट प्लस 10 मिनट, ये वापस वाला। तो क्या हो गया? ये 3 हो गया, नीचे 40 हो गया। ठीक है, तो ये जो स्पीड आ जाएगा यानी 0.3/4, इसको करोगे तो जो भी आएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 0.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ, ये एवरेज स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड। अगर कोई बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी मतलब वेक्टर, तो क्या करोगे? टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ, देखो 2 किलोमीटर गया उधर, 1 किलोमीटर आया इधर, तो आया मतलब माइनस। टाइम तो उतना ही लग रहा है टोटल टाइम तो वहीं 20 मिनट 10 मिनट और 10 मिनट, तो कितना 40। तो क्या हो गया 1/40, तो क्या हो गया, इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकंड। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया, एवरेज स्पीड इतना है और एवरेज वेलोसिटी इतना है। तो बात वही है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे और वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो ये मान के चलो कि आपके मतलब प्रॉब्लम या तो बैड लक है आपका, या तो ये आपका बैड है ये, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, ये समझ में आ ही जाता है। समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को फिर से पीछे जाओ, जिस पॉइंट पे मैं जो बताया हूँ, जहाँ पे स्ट्रेस दिया हूँ, जोर देकर बताया हूँ, वहाँ पे फिर से ध्यान दो, रोक उसको देखो, पॉज करके देखो, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा। तो हमने आज 4 चीज़ें पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वहीं स्पीड और वेलोसिटी में है, ठीक है। अभी इसमें आगे है और ढेर सारी चीज़ें हैं। फिर इक्वेशन है, जो 3 क्लासिकल इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन के, वो हैं। फिर ग्राफ से रिलेटेड और कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन तो हम लास्ट में कराएंगे ही, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो बच्चों आप देखते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती या उसको रिपीट फिर से आप चाहते हैं कि उसको मैं पढ़ाऊँ, तो मैं फिर से पढ़ा सकता हूँ, नया वीडियो बना सकता हूँ। और दूसरा आप ये करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे क्या है कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और आपके जो भी, जिनको भी आपको लगता है कि जो पढ़ नहीं सकते, जो कहीं बड़े कोचिंग में नहीं जा सकते, या जिनको ज़रूरत है आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव या जो भी, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल का लिंक भेज सकते हैं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।